जो परमात्मा मिलाने वाली है उसका एक ये रूप भी है, और एक पतन की ओर ले जाती है वह रूप भी किसका है? माया का ही रूप है। उसी के भी साथ मन है, इसके साथ भी मन है, और उसके साथ भी लोग रहते हैं, और इस अच्छी चीज कल्याणकारी के साथ भी आप हो। इसके साथ आप जैसे होते हैं जो संस्कारी हैं, अधिकारी हैं। तो सत्संग की स्थापना यदि कहीं भी हो जाती है सच्चे रूप में, जैसे मैंने आपको ये लक्षण बताए हैं कि कहीं किसी की निंदा बुराई हो तो कोई भी खड़ा होकर के कह सकता है, किसी से कुछ लिया जाता हो तो बता सकता है, कोई भी दोगली बात हो, करनी और कथनी में अंतर हो तो कोई भी खड़ा होकर के गिरेबान पकड़ सकता है कि यहाँ तो हमें ये कहा जा रहा है कि तुम ऐसे, वहां तुम ये कर रहे हो, या यहाँ ये इस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोभ दे करके, लालच दे करके, लिया करके तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं और उनको खड़ा करके कहा जा रहा है, फिर किसी की जय जयकार करवाई जा रही है पैसे दे दे करके। ऐसा बहुत एजेंट छोड़ रखे हैं, ये काम आज बहुत हो रहा है और आप देख रहे हो यूट्यूब पर आपको खूब मिलेंगे। बाद में उन लोगों से मिलोगे, पूछोगे कि हाँ क्या यह बात सच थी, आप कहाँ से थे, वो बता देंगे कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें भी खर्चा मिलेगा। हम तो दो दल में बढ़ जाते हैं, आधे और कहीं के हो जाते हैं, आधे यहाँ के हो जाते हैं, फिर थोड़ी निंदा बुराई करते हैं, बाद में स्वीकार करके जय जयकार कर देते हैं और हमें इसमें हमारा खर्चा मिल जाता है। ये हो रहा है जगह। यहाँ कोई भी नकली काम हो आप बताओ, यहाँ कोई भी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, सच तुम्हें आसन पर बता रहा हूँ, ये स्थापना दिवस है और बताए बिना मेरे से रहा भी नहीं जाएगा कि इस सत्संग में मेरी ऐसी माताएं हैं और ऐसे मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं कि जिनके आगे मैं जन्मा हूं। गौर करो, जिनके आगे मैं जन्मा हूं और जो मेरी कोई चाची है, कोई ताई है, कोई चाचा है, अंकल है, ये बैठे हैं और उनमें से बहुत से तो मुझे गोद खिलाया होगा। तो आप बताओ छुपा क्या रह गया? असली नकली की पहचान देख ली तुमने। बहुत से लोग पता नहीं कहां से आकर के, किसका रूप धारण करके, कैसे क्या बन करके, और वो बुगले भक्त बने बैठे, माता बने बैठे। सोच लो, विचार कर लो। देख लो, भाई के नाते में बैठे हैं, चाचा के नाते में बैठे हैं। अब आप ही विचार कर सकते हो। दूसरी बात, वे भी बैठे हैं कि जो संस्थाओं में मेरे पास पढ़े हैं, और वे भी बैठे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाया है। तो सभी का अनुभव है, देख लो, विचार कर लो। अब सच्चाई ऐसा है, इस युग में सत्य का जो अंश है, जो प्रतिशत है, वो सबसे क्या है? कम है। सतयुग में पूरा था, पूरे चार थे, चार हिस्से, पूरे चार चरण थे। गौर से आई बात समझे। सतयुग में सत्य का पूरा चार चरण क्या था? प्रगट था, व्यवहार था। किसका व्यवहार था? सत्य का। सत्य ही देना, सत्य ही देना। फिर कहते हैं कि त्रेता आ गया, त्रेता में घट गया था, और कितना हो गया? आधा हो गया पूरे का। 100 था तो 50 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद द्वापर आ गया, तो कितना गया?
और चला गया 25, 25 जाते जाते सतयुग में खत्म हो गया। तो फिर क्या आया? द्वापर, ना त्रेता। त्रेता में 25 जाते जाते क्या आ गया? द्वापर। फिर से सुनो, मान लीजिए कि पूरा 100 था, 100%, जिसको 100% कहते हैं, सत्य था। तो जब सतयुग बीतने लगा, सतयुग की अवधि समाप्त हुई, तब तक कितना अंश खत्म हो गया सत्य का? 25। और कौन सा युग आया? त्रेता आया। अब त्रेता बीतने लगा, उसकी अवधि समाप्त हुई, तब तक 25 खत्म हुआ, त्रेता में खत्म हो गया 50, बच गया कितना? 50। अब उसके बाद द्वापर आया, त्रेता बीता, तब तक क्या आया? द्वापर आया, बीते ही। और जब द्वापर बीता तो कितने और बीत गए? कितने अंश खत्म हो गए? 25। और बचा कितना? 25। अब ये जब आरंभ हुआ, कितने? 5500 वर्ष पहले, लगभग बता रहा, कहने का मतलब 5500 वर्ष पहले क्या आरंभ हुआ? कलयुग। द्वापर चला गया, 75 क्या हो गए? समाप्त। अब 5500 वर्ष में कितने अंश गए होंगे? देख लो, कुल आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, ये बता रही है। अब सतयुग में सत्य का चरण था। किसका चरण था? सत्य का। जब आया त्रेता तो वह कली मिश्रित सत्य, सतयुग। त्रेता आया तो त्रेता मिश्रित सत्य, करीब त्रेता। सतयुग में सत्य प्लस सत्य, सत्य मिश्रित सत्य। और सतयुग जाते ही क्या आया? त्रेता। द्वापर नहीं आया, त्रेता आया। और त्रेता आया, ये द्वापर तो बीच में आ गया, बाद में बताने की बात। ये पुराणों की तरह तरह की बातें हैं, इनको मैं कम बताता हूं, लेकिन बताया गया कि जब वो पत्थर की करके डाल दी गई, कौन? हाँ, गौतम क्या ही यार, फिर उस रिक्वेस्ट वार कहा तो आपकी कोई गलती नहीं थी, तो फिर ये कहा गया कि त्रेता में भगवान आएंगे। और इसलिए बता रहा हूं बीच में, ऐसी कोई कहानी बताते हैं, सत्य सत्य का मुझे मालूम है कि त्रेता में भगवान आएंगे, जब तुम्हारा उद्धार हो गया। तो उसने कहा कि त्रेता तो द्वापर के बाद है, बहुत वर्ष लग जाएंगे, क्या मैं तब तक पत्थर बनी पड़ी रहूंगी? तो फिर कहते हैं कि दया करके कहा गया कि त्रेता को पहले आना पड़ेगा। तो द्वापर से पहले कौन सा युग आ गया? त्रेता आ गया। समझ गए ना? अहिल्या का उद्धार करने के लिए इस प्रकार का बताया जाता है। और भी एक दो कहानी है। तो त्रेता आया तो त्रेता सती मिश्रित क्या हो गया उसमें? त्रेता। और जब द्वापर आया तो सती मिश्रित द्वापर। और कलयुग आया तो अभी भी सत्य मिश्रित कली चल रहा है। और जिस दिन चलेगा कली मिश्रित कली, उसी दिन देखने वाले देखेंगे कि क्या होगा। उसको कहते हैं घोर कली युग, जिसमें कोई मर्यादा नहीं रहेगी। बस ये ज्यादा से ज्यादा कम, कहीं ज्यादा समझ लो। तो अब जो युग चल रहा है, इस युग को श्रवणी युग समझ लो। यह जागने का युग है। यदि अब हम जाग गए और सत्संग में लाग गए, तो समझो कि हमारी जो पीढ़ियां आएंगी उनमें सत्संग का भाव रह जाएगा, सत्य का भाव रह जाएगा, उनमें मर्यादा रह जाएगी। तो ऐसी दुर्दशा नहीं होगी जिसकी कल्पना
की गई है, जिसके बारे में लिखा गया है कि ऐसा कलयुग आएगा। वह कलयुग अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो कलयुग की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। जैसे किसी फिल्म से पहले, वो पिक्चर से पहले वो दिखाते हैं ना क्या, ट्रेलर। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे आगे देखते जाओ। द्वापर की सतयुग की कहानी देखते हो, भाइयों में कितना प्रेम था। गौर करो, सिर्फ भाई भाई के प्रेम पर बोलूं थोड़ी देर वह देखो, गौर करो। प्रकाश डाल रहा हूं। हिरणाकुश भाई थे, एक के मरने पर दूसरे ने पृथ्वी तक को गायब किया। कितनी लड़ाई होती थी, असुरों में होती थी, देवों में नहीं, असुरों में। भाई भाई का क्या था, प्रेम था। बोलो था कि नहीं, मेरे भाई को मारा इसने इसलिए मैं इससे लड़ूंगा। ऐसा तुमने हर पौराणिक कथा में देखा होगा, हर धारावाहिक में देखा होगा कि फिर वो दूसरा तैयार होकर के आता है। ये सतयुग में थे, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। पृथ्वी को बचाया, सुअर का रूप धारण किया वरा। और जब हिरण्याकुश को मारा तो बताते हैं कि भाई नरसिंह का अवतार धारण किया। अब फिर आया कौन सा युग, त्रेता। त्रेता में भी राम लखन भरत शत्रुघ्न इनका प्रेम था। और जो रावण कुंभकर्ण आदि थे उनका भी प्रेम था। रावण के लिए, रावण के सभी जितने भी सगे संबंधी थे, भाई थे, सारे मारे गए। लेकिन फर्क क्या पड़ा शुरू में कि एक भाई ने अलग रास्ता चुन लिया, अलग हो गए। एक संजय की सीख देने लगा, एक ने कहा ले मेरी सीता होत निभरायण, आपकी गलती है, क्यों ना आप ये सीता लौटा दो। ये झगड़ा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां तक प्रेम था, यहां तक ज्ञान था, यहां तक शिक्षा थी, लेकिन त्रेता का इतना असर था उनमें कि भाई की सलाह कर और भाई के क्या मारी, लात मार दी, उसको ठुकरा दिया गया और उसको निकाल दिया गया। फर्क पड़ा, अंतर हुआ सतयुग और त्रेता में। देवों में तब तक ठीक था, इंसानों में ठीक था। फिर आया कौन सा युग, द्वापर। अब यहां करके देखो क्या हुआ, महाभारत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। भाई को भाई ने मारा कि नहीं मारा, बताओ। किसी को नहीं पता हो तो मैं उसको बताऊं। कोई ये कह सकता है कि पांडव थे कौरव थे, बिल्कुल थे। पांडव पांडु से बन गए, ये कह रहे हैं ना। और ये कौरव, ये कौरव थे। कौरव क्यों कहलाए, कौरव कौवा, कौवा की जैसे चिल्लाने वाले, शोर मचाने वाले, आवाज करने वाले, ये थे तो एक ही। इनमें
कोई अलग नहीं था। एक को ऋतु दान दिया, अंग अंबा अंबारी का, अंग अंबा को ऐसा कहते हैं कोई नाम है। तो क्या हुआ, वह उस तेज को, वेदव्यास के तेज को, ऋषि के तेज को सहन नहीं कर सकी और उसकी आंखें क्या हो गई, बंद। देखो एक था, मुख में गौर करो, आंखें बंद हो गई तो कौन पैदा हुआ, धृतराष्ट्र नंदा, ऐसा कहते हैं। फिर दूसरे पर ट्राई की गई, दूसरी पर, अंबालिका पर, तो वो सच्चा गई, कुमला गई, पांडुवर्ण हो गई, उसके कौन पैदा हुआ, पांडु। फिर तीसरी एक दासी पर ट्राई की गई और उसके कौन पैदा हुआ, विदुर, महात्मा विदुर पैदा हुआ। एक ही थे ना, पिता एक ही था ना, गौर करो। और फिर खास से खास सुन लो ना, कुंती का ही कर्ण था, कुंती का ही अर्जुन था, थे ना भाई। कहते थे माँ सगे भाई सहोदर, माँ जाए भाई, कहते हैं ना, एक ही तो माँ की। अर्जुन ने किसको मारा, कर्ण को, और छल कपट से हुआ सब कुछ। तो द्वापर में छल कपट आ गया। और फिर इधर साफ लगना कहो, मुसलमानों में देख लो, यदुवंशियों का नाश हुआ, उनके हाथों से हो गया अपनी संतानों का, अपने वंश का नाश। घटता रहा था ना सत्य, मैं सत्य पर बोल रहा हूं, सत्य की स्थिति को देख लो, विस्तार में कह रहा हूं कि सत्य कैसे घटता है। और अब तो कलयुग है, इसमें तो कोई हिसाब किताब नहीं है, आगे आगे तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी जो कुछ है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहले पहले से संस्कार ले लो अपने अंदर कि आगे की अपनी पीढ़ियां कुसंस्कारी ना हो, जिन पर काल कोई असर नहीं कर सके। राजा परीक्षित के समय कलयुग आ गया था और ये चल रहा है। और ये कौन सा चरण है, प्रथम चरण है। और कौन सा प्रथम चरण का नाम क्या है, कली मिश्रित सतयुग। क्या नाम है इसका, कली मिश्रित सतयुग है। फिर कली मिश्रित क्या आएगा, त्रेता, किसके साथ आएगा, त्रेता आएगा। फिर क्या आएगा, द्वापर। और फिर क्या आएगा, कली मिश्रित कली, कली पद से कली, पूर्ण, पूरा प्रभाव होगा। तो सत्संग की स्थापना से क्या हुआ, ये हुआ कि सुधार और उद्धार हुआ। जो ठीक से वचनों का पालन किया गया, ठीक से श्रद्धा हुई, सत्संग वाले यदि ऐसी कोई आत्मा प्रस्थान कर गई तो उसको परम धाम मिला। और उससे तरह तरह के जो भ्रम थे वे सब क्या हो गए, दूर हुए और होते रहेंगे। तब होई सब संशय भंगा, बहुकाल करई सत्संग। बहुत समय तक, बहुकाल का मतलब सदा क्या करते रहो, सत्संग करते रहो। एक बार देव ऋषि नारद भगवान के पास गए और कहते हैं, पूछा कि प्रभु सत्संग की क्या महिमा है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि सत्संग की महिमा, यहां से चल के थोड़ी दूर जाएगा कि इमली का पेड़ आएगा, उस पेड़ पर एक तुम्हें रंगीन जीव मिलेगा,
वह बताएगा, उससे पूछ लो कि सत्संग की क्या महिमा है। देव ऋषि नारद गए इमली के पेड़ के पास। वहां एक जीव था। कौन सा जीव? गिरगिट। रंग बिरंगा होता है ना। गिरगिट के पास गए, उससे पूछा सत्संग की क्या महिमा है। गिरगिट गिर गया और मर गया। देव ऋषि नारद वापिस दौड़ करके आए, कहा प्रभु ऐसा ऐसा हुआ। फिर भगवान मुस्कुराए और कहा कि एक नगर है अमुक जगह, उस नगर में एक धनवान व्यक्ति पिंजरे में एक तोता रखता है। उस तोते से जाकर के पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है, वह बताएगा। तोते के पास गया। नाग तो मन की शक्ति से चलने वाला था, तुरंत पहुंच गया। प्रकट हुआ, जाकर के प्रणाम किया। कहा, क्योंकि वो गुरु था ना, बताएगा सत्संग की महिमा, तो उसको प्रणाम किया। श्रद्धा से पूछा। नारद ने बड़ी श्रद्धा से पूछा कि हे पक्षी, हे तोते, सत्संग की क्या महिमा है। वह तोता पिंजरे में फड़फड़ाया और मर गया। खेल खत्म। देव ऋषि नारद घबराए कि प्रभु ने मजाक कर दिया। जिसको पूछता हुआ मर जाता, क्या यही सत्संग की महिमा है? वापिस आया, कहा प्रभु क्या हो रहा है, क्या मरना सत्संग की महिमा की? पूछो मर गया, ये सत्संग की महिमा है? फिर मुस्कुराए, कहा अब की बार जाओ। अमुक नगर में एक राजा है और उस राजा के अभी अभी एक लड़का हुआ है। बहुत इंतजार के बाद वह राजा पहले निसंतान था। बड़ी प्रयत्न से सब कुछ उसने किया, सब जो पुण्य करना था वो किया। उसके बाद एक पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र रतन हुआ है। उससे पूछो। नारद ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, अब के तो मरवा ही दिया, क्योंकि अब तक तो जीव जंतु की बातें थी, कहीं किसी जीव की थी, कहीं किसी पक्षी की थी। अब तो लड़का भी है, वह भी किसका है? राजा का लड़का है। मैं पूछूंगा, वह मरेगा और मेरी गर्दन धड़ से अलग। ठीक किया काम। कहा प्रभु मैं समझ गया, आप मुझे मरवाना चाहते। कहा नहीं नारद, आप अपनी शंका दूर करो, आप जाइए निसंकोच, निडर होकर के मैं आपको अभय दान देता हूं। यदि तेरे को मारने के लिए दौड़ेंगे, तलवार निकलेगी म्यान में, वहीं की वहीं रह जाएगी, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। तो मेरा कहना मान। नारद को हिम्मत बनाई और कहा कि तू जा। नारद गया, डरता डरता गया। फिर भी जैसे हम तुम्हें कह रहे हैं कि सत्संग से कल्याण होगा, सुधार होगा, उद्धार होगा, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, लेकिन आपको विश्वास तो नहीं हो रहा ना, ये मन ऐसा ही है। तो देव ऋषियों का मन ही ऐसा था, तो सामान्य इंसान की तो बात ही क्या, मानने वाला नहीं ना, क्यों? मन तो अपना ही मानता है कि मुझे क्या करना है। गया हिम्मत करके, कुछ विश्वास कुछ है विश्वास। पहुंचा जाकर के पता लगा उत्सव हो रहा, खुशियां मनाई जा रही। बड़े इंतजार के बाद राजकुमार पैदा हुआ, लड़का, मिठाइयां बधाइयां, नारद का भी बड़ा स्वागत हुआ। अब किसी का स्वागत हो तो प्रफुल्लित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन नारद उदास है, दुखी है, क्योंकि नारद सोच रहा है कि जो मेरे अंदर बात है, मैं पूछूंगा वह मरेगा, काम उल्टा होगा, मेरी गर्दन उतारी जाएगी, ये इधर तुम्हारा स्वागत कर रही।
नारद अंदर अंदर दुखी है, मरा जा रहा है, जला जा रहा है, थर थर कांप रहा है, पसीना आ रहा है, और वहां आरती उतारी जा रही है। नारद बड़ा दुविधा में है, पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं। लेकिन हिम्मत करता है, फिर बात याद करता है कि प्रभु ने ऐसा कहा है, हो सकता है कि मेरा बचाव हो जाए। हिम्मत करके कहता कि मैं बच्चे को आशीर्वाद देना चाहता हूं, मुझे बच्चे से मिलाओ, शिशु से मिलाओ। तो नारद जी को कौन रोक दे साहब, ले गए, जच्चा घर में ले गए, जच्चा और बच्चा। बच्चे ने देखा नारद को और देखते ही नारद कांपने लगा कि ये तो देख भी रहा अपनी ओर है, इसको भी मालूम है गड़बड़ तो है। हिम्मत की और हिम्मत करके कहा कि जरा मैं थोड़ा बच्चे को गोद में लेना चाहता हूँ, एकांत में पूछना चाहता हूँ, थोड़े इनको दूर हटाओ या मेरे को दूर करो। हम नारद को कौन रोके साहब, एकांत में किया गया। नारद ने कहा धीरे से, आहिस्ता आहिस्ता, सत्संग की क्या महिमा है। और वह बच्चा नारद को कांपने लगा, बस कोमा में जाने वाला था, और बच्चा खिलखिला करके हंस पड़ा, और हंसा तो नारद होश में आया। होश में आकर के कहा क्या बात है, कहा कि हे देव ऋषि, आप भी तुम नहीं समझे, चंदन अपनी शीतलता को नहीं जानता,